कंप्यूटर ग्राफिक्स के सीरीज में सबसे पहले 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ओरिएंटेशन, साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन को चेंज कर लेते हैं या उसका ओरिएंटेशन या फिर साइज या शेप, तो ये सब काम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा होता है। यदि ये 2D सरफेस पर होता है, 2D प्लेन पर, तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इतने प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पहला ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, शेयरिंग, रिफ्लेक्शन, मिररिंग। यदि ट्रांसलेशन में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस जगह पर मूव हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट हो जाता है। रोटेशन में यदि ये ऑब्जेक्ट है, इसको रोटेट किया जाए किसी एंगल से, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, तो रोटेशन है। स्केलिंग में ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है या घटता है। यदि ऑब्जेक्ट है तो इसका साइज या तो बढ़ेगा या फिर इसका साइज घटेगा। और शेयरिंग में शेप चेंज हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट का यदि शेयरिंग देखा जाए, मान लेते ये ऑब्जेक्ट है तो इसको पुश कर दिया जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में हम एक्स एक्सिस के अबाउट यदि रिफ्लेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट इस प्रकार से आएगा। तो ये सारा काम ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। तो वन बाय वन देखते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, स्केलिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंड मिररिंग। ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट टाइप है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन मूव्स द ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। तो 2D प्लेन लेते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। ट्रांसलेशन होने के बाद ये मूव हो जाता है P डैश एक्स डैश वाई डैश। तो ये मूव किस प्रकार से होता है तो देखना है। ट्रांसलेशन फैक्टर दिया हुआ है VTXI प्लस TYJ, जहाँ TX एंड TY ट्रांसलेशन फैक्टर इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो करने का अर्थ है ये, इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये आपका TX है और ये TY है, यानी यहाँ से यहाँ तक TX और ये TY। तो x डैश के लिए हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, देन वी हैव x डैश इक्वल टू, x डैश कहाँ तक है? यदि x डैश देखा जाए तो ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x डैश है, जबकि x कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक x है। इसको यदि यहाँ से ड्रॉ किया जाए तो ये पोर्शन x हुआ और टोटल है x डैश। यदि x में हम tx को ऐड कर ले तो x डैश प्राप्त हो जाएगा। तो x डैश इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस tx। सिमिलरली y डैश के लिए देखा जाए, ये y डैश है और ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट y होने के कारण ये y हो जाएगा। तो y डैश के लिए लिख सकते हैं y प्लस ty, y प्लस ty। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, x डैश y डैश इक्वल टू x y प्लस tx ty। तो ट्रांसलेशन का न्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया x डैश y डैश इस इक्वेशन से। इसको यदि होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए मेरे पास सबसे पहले इक्वेशन है x डैश इक्वल टू x प्लस t डैश, y डैश इक्वल टू y प्लस ty। और इस पूरे के लिए हम लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू x प्लस 0 बाई प्लस tx, क्योंकि इसमें y है नहीं फैक्टर, तो 0 इंटू वाई यानी पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y डैश के लिए 0x प्लस y प्लस ty, और एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट हम कांस्टेंट ऐड करते हैं 1 इक्वल टू 0x 0y प्लस 1, यानी 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x डैश y डैश 1 इक्वल टू
x बाई 1 तो इसमें x का कोफिशिएंट मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन में x कोफिशिएंट 1 0 0 1 0 0 तो इधर लिखेंगे 1 0 0। इसमें y का कोफिशिएंट है 0 1 0 तो 0 1 0। इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया tx ty 1। तो हम किस प्रकार से लिखे x डैश y डैश 1 तो x y 1 यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से लिखे x है तो x का कोफिशिएंट 1 0 0 यानी ये कोफिशिएंट को हम लोग रो में लिखें, फिर y के कोफिशिएंट को फिर अनदर रो में लिखे और z कोफिशिएंट को इसमें लिखे। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो x प्लस 0y प्लस tx फर्स्ट इक्वेशन, x इंटू 0 0x प्लस y प्लस ty सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड 0x प्लस 0y और प्लस 1 थर्ड इक्वेशन। इस पूरे प्रोसेस को एक और तरीका से लिख सकते हैं, यदि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x डैश y डैश 1 तो सबसे पहले टोटल ट्रांसपोज हो जाएगा और इस तरफ हम ओल्ड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पुराना कोऑर्डिनेट जो p का कोऑर्डिनेट है और मूव होने के बाद न्यू कोऑर्डिनेट ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से लिखने पर तो सबसे पहले इसमें x कोफिशिएंट 1 0 0 इस तरफ आ जाएगा 1 0 0 x कोफिशिएंट, फिर y कोफिशिएंट 0 1 0 0 1 0 और कांस्टेंट टर्म tx ty t1 tx ty 1 तो 1 इंटू एक्स 0 प्लस tx 0 इंटू एक्स y प्लस ty तो इक्वेशन इस प्रकार से प्राप्त होगा। या तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं या इस प्रकार से लिख सकते हैं होमोजेनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एक क्वेश्चन है ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी विद कोऑर्डिनेट a 0 0 b 5 0 c 5 5 d 0 5 by 2 units in x direction and 3 unit in y direction। सॉल्यूशन तो दिया हुआ है गिवन tx इक्वल टू 2 क्योंकि 2 यूनिट्स इन x डायरेक्शन एंड ty इक्वल टू 3 यूनिट्स 3 y डायरेक्शन में। तो बोल रहा है कि ट्रांसलेट कीजिए स्क्वायर को जिसका ओल्ड सिस्टम ये है। तो मान लेते हैं लेट न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर new coordinates of square are a dash x1 y1 b dash x2 y2 c dash x3 y3 and d dash x4 y4। तो सबसे पहले न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरफ लिखाएगा तो x1 y1 1 x2 y2 1 x3 by 3 1 x4 by 4 1। उसके बाद ओल्ड कोऑर्डिनेट फॉर्मूला के अनुसार क्या था p डैश यानी न्यू कोऑर्डिनेट, फिर जो मेरे पास है ओल्ड कोऑर्डिनेट 0 0 1 5 0 1 5 5 1 0 5 1। उसके बाद ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला आया था 1 0 0 0 1 0 tx। तो tx का वैल्यू इस जगह पर 2 है, उसके बाद t बाई 3 1। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट आएगा वो इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू पॉइंट्स, ओल्ड पॉइंट्स और उसके बाद ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में था 1 0 0 0 1 0 tx ty 1। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो प्राप्त होगा उसको हम देखते हैं। तो इधर हो जाएगा x1 y1 1 x2 by 2 1 x3 by 3 1 x4 by 4 1। मल्टीप्लिकेशन कुछ इस प्रकार से होता है 0 क्रॉस 1
प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2। तो ये हो जाएगा 0 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस, इसको डायरेक्ट लिखते हैं 0 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 0 0, 1 क्रॉस 2 2। इसके बाद 0 क्रॉस 0 प्लस 0 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 3, यानी ये वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 0 क्रॉस 0, 0 क्रॉस 0 और 1 क्रॉस 1 आपस में ऐड करेंगे तो 1। इसी प्रकार से नेक्स्ट 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 1 प्लस 0 क्रॉस 0 प्लस 1 क्रॉस 2, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2 7। इसके बाद 5 क्रॉस 0 0, 0 क्रॉस 0 0, ये 3, और उसके बाद 5 0 0, ये 1। फिर नेक्स्ट 5 क्रॉस 1 5 प्लस 0 प्लस 2, यानी ये वैल्यू भी 7 आया। 5 क्रॉस 0, 5 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 1 5 और 1 क्रॉस 3, यानी 5 क्रॉस 3 8। इसके बाद 5 क्रॉस 0 0, ये वैल्यू 1 आया। नेक्स्ट 0 क्रॉस 1 0, ये वैल्यू 2, 0 क्रॉस 0, 5 क्रॉस 1 5, 1 क्रॉस 3 8। इसके बाद ये दोनों 0 0 1। तो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो प्राप्त हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानकारी होना चाहिए इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो मेरे पास नया कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार से है। x1 y1 के लिए प्राप्त हुआ 2 3, x2 y2 के लिए प्राप्त हुआ 7 3, x3 y3 के लिए प्राप्त हुआ 7 8, एंड x4 y4 के लिए प्राप्त हुआ 2 8। तो ये मेरा और न्यू कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ है। ओल्ड कोऑर्डिनेट जो मेरे पास था, फिर 5 0 0 0 5 0 5 5 एंड 0 5। तो स्क्वायर आफ्टर ट्रांसलेट होने के बाद ये पॉइंट प्राप्त हुआ। इसका हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पुराने कोऑर्डिनेट था 0 0, तो ये पॉइंट प्राप्त हुआ 0 5 0 5 5, यानी इस तरफ 5 और इस तरफ 5, यानी ये पॉइंट प्राप्त है। एंड 0 5, ये इन सबको मिला दिया जाए, ये मेरा स्क्वायर था पहले। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये किस प्रकार से बन गया, इसको लिख देते हैं बिफोर ट्रांसलेशन, आफ्टर ट्रांसलेशन में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्केल बनाए। न्यू कोऑर्डिनेट है 2 3, तो 2 एंड 3। नेक्स्ट है 7 3 7 3, 7x बाई कोऑर्डिनेट 3, 7 8 7 8 एंड 2 8 2 8।